आज 17 जनवरी 2026 धम्म वर्ग को शुरुआत हो रही है। आज का विषय है मानसिक गुलामी, मेंटल स्लेवरी। मानसिक गुलामी यह सभी प्रकार की गुलामी को उत्पन्न करती है। इसलिए मानसिक गुलामी को समझना आवश्यक है। अगर हम मानसिक गुलाम हो गए तो हमारा शरीर भी गुलाम हो जाएगा और हमारी जो विचार हम प्रदर्शित करते हैं वो भी, हमारे विचार भी गुलाम हो जाएंगे और हमारा जीवन जीना भी गुलामी जैसा हो जाएगा। इसलिए मानसिक गुलामी यह सीखना जरूरी है। मानसिक गुलामी का मतलब है अपना जो मन है उसको गुलाम बनाना। अब जो मानसिक मन है वो गुलाम बनने के कई कारण हैं। तो साधारणतः ये जो कारण मैंने दिया है इससे भी कई ज्यादा कारण है, लेकिन 5 कारण जो मैंने दिया है जिसके वजह से मानसिक गुलामी पैदा होती है और आदमी मानसिक गुलाम हो जाता है। 1956 के पहले हम लोग मानसिक गुलाम थे, यानी हमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी एक प्रकार हम गुलाम यानी दास थे, नौकर जैसे। नौकर किसी के घर में अगर कोई नौकरी करता है घर में, तो वो मालिक जैसा बताया वैसा करना पड़ता उसको। वो अपने मन का नहीं लगा सकता। उसके मन में कोई भी विचार होगा लेकिन वो उसके सामने बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो मालिक रहता है, ये उसके वहाँ पे मजदूर करके काम करता रहता है। तो उसको जो जहाँ पे जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ पे जो संविधान के अनुरूप जो कर्मचारी रहते हैं उसको एक अधिकार मिल जाता है संविधान के वजह से। लेकिन संविधान के पहले वो जो संविधान थे वो पुरोहित के संविधान थे। पुरोहित की जो आज्ञा, जो भी वर्चस्ववादी लोग थे, जो भी शोषण करने वाले लोग थे, शासक लोग थे, उनका आदेश चलता था। वो जैसा बोलेंगे वैसा ही करना पड़ता था। आज भी भारत में कई राज्यों में, कई गांवों में आज भी लोगों को, एक गांव में जो प्रतिष्ठित लोग रहते, गांव में जो दबंग लोग रहते, सामर्थ्यशाली लोग रहते गांव में, उनकी बात मानना पड़ता है। नहीं मानेंगे तो फिर उनका गुस्सा होता है और गुस्से में फिर हमारा नुकसान कर देते, वो गुस्से में कुछ भी कर देते।
इसलिए जो मानसिक गुलामी है, अभी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें ये भी डर सता रहा कि कहीं हम मानसिक गुलामी के तरफ तो नहीं जा रहे। जो परिस्थितियां वर्तमान में दिखाई दे रही है, उस परिस्थितियों को अगर हम संशोधन करें, परिस्थितियों को देखें, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारी जो स्वतंत्रता है धीरे धीरे कम हो रही है और हम गुलामी के तरफ हमारा झुकाव हो रहा है। गुलामी की तरफ हम अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ते जा रहे हैं, गुलामी की तरफ। तो ये वातावरण बहुत ही आगे पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये वातावरण धोखादायक है, आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है कि वो किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे, मानसिक गुलामी का कैसा मुकाबला करेंगे, वो उनको कौन रास्ता बताएगा, वो कौन से रास्ते से जाएंगे। क्योंकि जो भी रास्ता निकलता है वो रास्ता मानसिक गुलामगिरी के तरफ ही बढ़ता है। हर रास्ते में जाओ तो आपको मानसिक गुलामी नजर आएगी। इसलिए हमें ये चिंता की बात है और इस चिंता के कारण मैंने ये विषय को चुना। अभी अभी नागपुर में चुनाव हुए, नगर सेवक के चुनाव हुए। उन चुनाव में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो बाबा साहब के विचारों के लोग हैं, जो विचार स्वतंत्रता लाता है, समता लाता है, वो बाबा साहब का विचार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो गुलाम बनाने वाला विचार है मनुष्य को, उसकी वो विजय के तरफ जा रहा है, जीत के तरफ जा रहा है। क्योंकि जो समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय, ये जो नैतिक मूल्य है, वो नैतिक मूल्य हमें सिर्फ बाबा साहब के विचारों में मिलते हैं। देखो, मेरे शब्द के तरफ ध्यान दो कि जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव, ये जो मूल्य है, ये जो तत्वज्ञान, तत्व है, प्रिंसिपल्स है, मूल्य है, वो सिर्फ बाबा साहब के तत्वज्ञान में है। जो बाबा साहब पूरे विश्व में इस मूल्यों को ले जाना चाहते थे और उन्होंने जो किताबों के द्वारा जो प्रयास किया और उन्होंने अपने उद्देश्य में, उनके ध्येय है, वो उन्होंने पूरा किया। बाबा साहब के बहुत सारे संकल्प उन्होंने जीते जी अपने जीवन में संकल्प को पूरा किया। कुछ उनके अधूरे काम थे, हमें पूरा करना था, लेकिन हम कहीं ना कहीं बाबा साहब के नीति को
समझ नहीं पाए, या फिर उन नीति के को जो गहराई से बाबा साहब की नीति का चिंतन करना चाहिए था गहराई से, वो हम चिंतन नहीं कर पाए। इसलिए जो नीति हमें समझी नहीं बाबा साहब की, तो हम उस नीति को अपने जीवन में उतार नहीं सके, और उसके वजह से हमारा जो नुकसान हुआ कि धीरे धीरे हमारे समाज में जो न्याय चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए थी, समता चाहिए थी, बंधुभाव चाहिए था, वो हमें कम होते हुए नजर आ रहा है, कम दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रकार की जो प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस जिसको कहते हैं, सामाजिक प्रक्रिया, वो एक प्रकार मानसिक गुलामी की प्रक्रिया है। मानसिक गुलामी की प्रक्रिया है। हमारे समाज में एक आदमी करोड़पति बन गया तो समाज करोड़पति नहीं बनता। समाज में एक आधे आदमी बन गया होगा करोड़पति, लेकिन समाज तो वैसे की वैसी है। कई आदमी कलेक्टर बन गए होंगे, लेकिन बाकी समाज तो वैसी है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा समाज पूरी तरह से मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हुआ, या फिर आने वाले भविष्य में हमें मानसिक गुलामगिरी का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो जनरल पूरे समाज की बात अगर करते हैं, पूरे समाज की बात अगर हम सोचते हैं, तो जो डेमोक्रेसी में, लोकशाही में जो धार्मिक सत्ता के साथ में राजकीय सत्ता, राजकीय सत्ता के साथ में धार्मिक सत्ता, ऐसा जो समीकरण चल रहा है, वो समीकरण बहुत ही घातक समीकरण चल रहा है। ये बहुत हार्मफुल है, बहुत ही नुकसान करने वाली बात है, क्योंकि धार्मिक सत्ता यहाँ पे 80% है। धार्मिक सत्ता यहाँ पे 80% है हिंदू समाज की। हिंदू समाज की धार्मिक सत्ता यहाँ पर 80% है। हाँ? और ये चाहते हैं कि इसका फाउंडेशन बनाया जाए। जो इमारत खड़ी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसका फाउंडेशन बने, इस फाउंडेशन पे हम इमारत खड़ी करें। ये क्यों चाहते हैं कि धार्मिक फाउंडेशन पे अपनी इमारत खड़ी करें? क्योंकि ये धार्मिक जो बहुमत है, धार्मिक जनशक्ति है, धार्मिक जनशक्ति है, ये धार्मिक जनशक्ति ये ऑलरेडी 80% उनको अपने आप मिल गई, उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं। इसलिए ये लोग चाहते कि इस पे पूरा अधिकार अपना हो। अगर इससे पूरा अधिकार इसके ऊपर हम कब्जा करें, इसके ऊपर हम कब्जा करें, तो 80% जनशक्ति अपने पास अपने आप आएंगे। बराबर? समझने की कोशिश करो ये। और अगर ये 80% जनशक्ति आई, इसके ऊपर हमारा कब्जा हो गया, तो राजकीय सत्ता जो है वो कम से कम 50% भी उनको वोट
वोटिंग मिला 80% में से 30% भी अगर इधर उधर चले गया, माइनस हो गया, माइनस 30%, तो 50% राजकीय सत्ता अपने आप उनके हाथ में आ जाएंगी। ऐसा उनका समीकरण है। समीकरण उनका जो है ऐसा है कि ये ऑलरेडी 80% लोग उनके पास में जनशक्ति है। अब इसके ऊपर ये 80% जनशक्ति के तरफ सिर्फ अपना कब्जा करने का है। इसको कब्जा करने का है। अगर इसके ऊपर हमने कब्जा किया, अपना दावा किया, ये धार्मिक शक्ति के ऊपर हमने दावा किया, अपना कब्जा जमाया, तो कम से कम 30% माइनस भी हो गए तो भी 50% तक हम रहेंगे। ये उनका पूरा जो इरादा है। अब इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हो। धार्मिक जनशक्ति पूरी तरह से कब्जे में आए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे, काफी प्रयास कर रहे। गुरु निकल रहे, बाबा निकल रहे, कथावाचक निकल रहे, हर जगह विहार मंदिर बांध रहे, हर जगह रैलियां निकल रहे, वो हर त्योहार को मना रहे, जितने त्योहार है वो सब मना रहे, कथा कीर्तन पूजा अर्चा सब चालू है। ये इतना माहौल चालू इसलिए है कि इसके ऊपर उनका कब्जा आ जाए। अगर इसके ऊपर कब्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया तो 80% पब्लिक उनके हाथ में आ जाएंगे। समझे ना? अभी चुनाव आपने देखा, नगर सेवक के चुनाव है, वंचित कैसी भी आंबेडकरवादी पार्टी है, बीएसपी आंबेडकरवादी पार्टी है, बाकी जो छोटे मोटे लोग थे, जोगिंदर कवाड़े ने रखे हुए, सुलेखा कुंभारे ने रखे, रामदास आठवले ने रखे हुए लोग, वो भी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से ही रखे। तो आज उनकी हालत देख रहे हैं हम, कितने गंभीर हालत हो गई। हाँ, कितनी आंबेडकरवादी विचारों के लोगों की कितनी गंभीर हालत बन गई अभी। अब हालत के लिए कौन जिम्मेदार ये नहीं बोल सकते लेकिन इनका जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो रहा है। इनका जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो रहा है। इनका प्लानिंग पूरी तरह से हर क्षेत्र में सक्सेस हो रहा है, इसलिए ये जो है 50% के तरफ वो मुड़ रहे हैं। 80% है, ज्यादा से ज्यादा 50% तक वो आ गए। तो आज महाराष्ट्र में भी पूरे सत्ता उनके हाथ में आ गई। महाराष्ट्र, इसके पीछे ये राज है। तो इसलिए हमें अब जहां पे धार्मिक सत्ता भी और राजकीय सत्ता भी जिनके हाथ में है, धार्मिक सत्ता और राजकीय सत्ता, ये शासक है, ये शासन करने वाले लोग हैं। तो हम कौन बन गए? ये राजकीय सत्ता वाले शासक है, इनके हाथ में शासन आ गया, तो हम गुलाम बन गए ना। हमारी बात सुनेंगे कि इनकी बात सुनेंगे? अब तुम कहीं कोई ऑफिस में चले जाओ, तुम खड़े हैं यहाँ पे, जैसे ये अधिकारी है, इनके पास मैं काम लेके गया, मेरा वो काम करना है, अर्जी लिया, उतने में एक नगर सेवक आ गया, वो बोले अरे नगर सेवक साहब आए, उसको कुछ दो, बैठने दो, उसका पहले कागज लो,
बाद में तू, यानी उनका जो नंबर है पहले लग गया। वो ये थोड़ी बोलेगा कि ये पहले से आए तो उनका ये, उनका जो रुतबा रहता, एक अलग अधिकार रहता उनका, क्योंकि वो शासक है, ये शासक है। आज नगर सेवक से लेकर महापौर, उपमहापौर, विधायक, संसद, पूरे शासक उनके हैं, पूरे शासक उनके हैं। और इनके हाथ में राजकीय सत्ता क्यों आई? क्योंकि धार्मिक सत्ता पे उन्होंने कब्जा किया। तो बाकी सभी क्षेत्र में हम क्या हो गए? गुलाम बन गए, मानसिक गुलाम बन गए। इसलिए हम मानसिक गुलाम बने, और ये प्रक्रिया बड़े जोरों से चालू है पहले से। पहले कम से कम कुछ लोग तो आते थे पहले, है कि नहीं? पहले कम से कम 9-10 लोग आते थे चुन के नगर सेवक में। आज धीरे धीरे संख्या कम होते जा रहे, कम होते जा रहे। क्यों? कि ये इनकी संख्या बढ़ रही, इनकी सत्ता बढ़ रही, और हम मानसिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं, मानसिक गुलाम बन रहे हैं। सत्ता इनके हाथ में जा रही, शासक वर्ग के। हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? अब देखो हमारी अज्ञानता देखो, अज्ञानता देखो, कितनी बड़ी अज्ञानता है। अब ये धार्मिक सत्ता है, जनशक्ति है, उससे हम टक्कर दे रहे हैं। किससे टक्कर दे रहे? इससे टक्कर नहीं दे रहे। ये तो हमारी तरफ आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहला सामना तो इनसे है। तो हम इनसे धार्मिक सत्ता से टक्कर दे रहे हैं। हमारी गलती कहाँ हो रही है? देखो, हमको टक्कर कहाँ देना चाहिए था? यहाँ पे देना चाहिए था, राजकीय सत्ता में। राजकीय सत्ता में हमको टक्कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास 80% लोग हैं ना। तुम कैसे टक्कर दे सकते हो उनको? इनको तुम टक्कर दे नहीं सकते। ऑटोमेटिक इंडिया में 80% लोग धार्मिक जनशक्ति उनके पास में है। अब तुम इनको टक्कर दे रहे धार्मिक क्षेत्र में, तो टक्कर देके भी कितना देंगे? यहां से तुम 80% से 80% से पहले 20% छोड़ दिया अपन, पहले 20% छोड़ दिए, है क्या नहीं? तुम टक्कर लेके बौद्ध बनेंगे, बौद्ध बनो, बौद्ध बनो, बौद्ध बन गए। कितने परसेंटेज बनेंगे? अभी तो 0.8 है, 1% भी नहीं। तो मैं कहता हूं कि 10% भी बन गए, समझो 10% हो गए। तो 10% वर्सेस 80%, मुकाबला हो सकता है क्या? मुकाबला हो सकता है क्या? 10% मैंने समझा, जिंदगी में 10% हम हो नहीं सकते, 1% ही नहीं हो रहे। तो मैं बोला 10% तुम बन गए। श्रीलंका के भिक्षु लाओ, थाईलैंड के भिक्षु लाओ, इंग्लैंड के लाओ, कहीं के भी लाओ, तुम 1% से 10% बन जाओगे। धम्मा दीक्षा लो, ये कर, कुछ भी करो, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते। तो ये 10% 80% से टक्कर दे सकेंगे क्या? दे सकेंगे क्या?